अधिकारी रिया मिश्रा, एक तेज तर्रार और ईमानदार महिला, अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार थी। उन्होंने कोई सरकारी वर्दी नहीं पहनी थी, न कोई सुरक्षा घेरा था, न ही कोई चमकती गाड़ी। वह लाल रंग की सलवार और कमीज पहनी हुई थी, जो किसी भी आम लड़की की तरह दिख रही थी। उनकी स्कूटी हवा से बातें कर रही थी और वह शादी में पहुंचने की जल्दी में थी। जैसे ही वह सुंदरगढ़ शहर के पास पहुंची, उनकी नजर सामने सड़क पर लगे एक पुलिस चेक पोस्ट पर पड़ी। वहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर अजय सिंह अपनी वर्दी में पूरी अकड़ के साथ खड़ा था। उसकी नजर रिया मिश्रा पर पड़ी और उसने तुरंत हाथ में लाठी उठाकर उन्हें रोकने का इशारा किया। रिया ने बिना किसी बहस के अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगा दी और शांत खड़ी हो गई। अजय ने एक रबदार और सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? रिया ने बहुत ही शांत और मधुर स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूं। अजय ने उन्हें सिर से पांव तक घूरा। वह 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। अजय हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना था? क्यों नहीं पहना? और यह बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। रिया समझ गई कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और यह सब एक बहाना है। उन्होंने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, अजय चिल्लाकर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर रिया की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक अजय ने अपना हाथ उठाया और रिया के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा। बहुत सवाल कर रही है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए, वह गुस्से में बोला। रिया का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अजय हंसते हुए बोला, अभी भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा, तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। तब एक और कांस्टेबल ने रिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। रिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर अजय सिंह और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा और रिया के बाल पकड़कर खींचने लगा। रिया दर्द से करा उठी। फिर भी उन्होंने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उनकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। रिया मिश्रा अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वह जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा छकाएंगे, चलो इसे थाने ले चलते हैं। इस समय भी रिया मिश्रा चुप थी। वह अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं कर रही थी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर अजय सिंह जोर से चिल्लाया, ओए कहां गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। रिया मिश्रा अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि यह लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर अजय की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो। बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। रिया सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर रिया की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहां रहती है? किसकी बेटी है? रिया चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन रिया की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी।
रिया ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया। जी रिया मिश्रा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, ओ बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है। एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर रिया मिश्रा को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने रिया की ओर देखते हुए पूछा, बहन तूने क्या गुनाह किया है? रिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक अधिकारी को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। उधर इंस्पेक्टर अजय सिंह एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला, चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर बिना सबूत। अजय हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और रिया के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर अजय सिंह ने भी हाथ उठाया ही था कि दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर संतोष सिंह खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वह अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अजय हंसते हुए बोला, सर एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। संतोष सिंह ने रिया को ध्यान से देखा। उनका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? अजय थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब संतोष सिंह को शक होने लगा। उसने रिया से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रिया फिर भी चुप रही। अजय हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब संतोष पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। अजय चौंक गया, लेकिन संतोष ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर रिया को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। तभी एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। अजय सिंह चौंक गया। उसने पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर सरकारी गाड़ी। अजय तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर कमिश्नर साहब आए हैं। संतोष सिंह भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने अजय की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर अजय, ये क्या तमाशा चल रहा है यहां? अजय घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और बोले, यह कौन है? अजय तुरंत बोला, सर इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब अजय पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे रिया की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार रिया मिश्रा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अधिकारी प्रिया वर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। अजय के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वह एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वह थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से अजय की ओर देखा और गरजते हुए बोले, अजय, तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? अजय कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर संतोष सिंह जोर से बोले, सर मैंने पहले ही कहा था कि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अजय पूरी तरह अकेला पड़ चुका था।
तभी पहली बार रिया मिश्रा ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया। अजय, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का है और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। यह सुनते ही अजय का चेहरा सफेद पड़ गया। संतोष सिंह ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी अजय ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और रिया दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। अजय बोला, ये लो, मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे आप जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। रिया ने वह कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने संतोष सिंह की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो, यह कागज असली है या सिर्फ दिखावा। संतोष ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहां का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। रिया मिश्रा ने अजय की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उनकी बात पर अपनी मोहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, अजय फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर वह थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिस कर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। संतोष सिंह हालात को भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। रिया मिश्रा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसएसपी साहब बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। एसएसपी साहब ने तीखे स्वर में पूछा, यहां कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी रिया मिश्रा ने सीधे एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? संतोष सिंह तुरंत एक फाइल निकालकर रिया के हाथ में थमा दी। यह वही फाइल थी जिसमें एसएसपी साहब के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। रिया ने वह फाइल एसएसपी साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। एसएसपी साहब के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर ने बिना एक पल गवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खुलेआम इस तरह चुनौती दी थी। एसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया कि जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। सुंदरगढ़ जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, रिया मिश्रा। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वह महिला जिसने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था, अब प्रशासन में एक नई गति, एक नई सोच और सबसे अहम एक नया डर आ गया था। अब कोई भी यह नहीं कह सकता था, मुझे कुछ नहीं होगा। रिया मिश्रा का काम पूरा हो चुका था। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर मन साफ हो, नियत सच्ची हो, तो पूरा देश भी सुधारा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।